हरे कृष्णा रेखा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी 3 पढ़िएगा माता जी, 44, 45 और 46। पूर्व अभ्यासेन तेनैव क्रियते हि अवसः अपि सः जिज्ञासु अपि योग्यस्य शब्द ब्रह्मा अतिवर्तते। अपने पुनर्जन्म को देवी चेतना से वे ना चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। उन्नत योगी जन शास्त्रों के अनुष्ठानों के प्रति अधिक आकृष्ट नहीं होते, किंतु योग नियमों के प्रति स्वतः आकृष्ट होते हैं, जिनके द्वारा वे कृष्ण भावनामृत के आरूढ़ हो सकते हैं। श्रीमद् भागवत में 3.33.7 उन्नत योगियों द्वारा वैदिक अनुष्ठानों के प्रति अवहेलना की व्याख्या इस प्रकार की गई है। हे भगवान, जो लोग आपके पवित्र नाम का जप करते हैं वे चंडालों के परिवारों में जन्म लेकर भी आध्यात्मिक जीवन में अत्यधिक प्रगत होते हैं। ऐसे जपकर्ता निसंदेह सभी प्रकार के तप और यज्ञ कर चुके होते हैं, तीर्थ स्थानों में स्नान कर चुके होते हैं और समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर चुके होते हैं। इसका सुप्रसिद्ध उदाहरण भगवान चैतन्य ने प्रस्तुत किया, जिन्होंने ठाकुर हरिदास को अपने परम प्रिय शिष्य के रूप में स्वीकार किया। यद्यपि हरिदास का जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ था, किंतु भगवान चैतन्य ने उन्हें नामाचार्य की पदवी प्रदान की, क्योंकि वे प्रतिदिन नियमों पूर्वक 3 लाख भगवान के पवित्र नामों हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे का जप करते थे। और चूंकि वे निरंतर भगवान के पवित्र नाम का जप करते रहते थे, अतः यह समझा जाता है कि पूर्व जन्म में उन्होंने शब्द ब्रह्मा नामक वेद वर्णित कर्म कांडों को पूरा किया होगा। अतः जब कोई पवित्र नहीं होता है, तब तक कृष्ण भावनामृत के नियमों को ग्रहण नहीं करता या भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण का जप नहीं कर सकता। प्रत्यानात यत्मानातु योगी संशुद्ध किल्विषः अनेक जन्म संसिद्ध तथा याति पराम गतिम। और जब योगी समस्त कल्मश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है, तो अंतोगतः अनेकों जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। सदाचारी धनवान या पवित्र कुल में उत्पन्न पुरुष योगाभ्यास के अनुकूल परिस्थिति में सचेष्ट हो जाता है। अतः वह दृढ़ संकल्प करके अपने अधूरे कार्य को करने में लग जाता है, और इस प्रकार वह अपने को समस्त भौतिक कल्मश से शुद्ध कर लेता है। समस्त कल्मश से मुक्त होने पर उसे परम सिद्धि कृष्ण भावनामृत प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत ही समस्त कल्मश से मुक्त होने की पूर्ण अवस्था है। इसकी पुष्टि भगवद गीता 7.27 में हुई है। अनेकों जन्मों तक पुण्य कर्म करने से जब कोई समस्त कल्मश तथा मोह माया द्वंद्वों से पूर्णतः मुक्त हो जाता है, तभी वह भगवान की दिव्य प्रेम मुक्ति में लग पाता है। तब स्विवः अधिकः योगी ज्ञानिभ्यः अपि मतः अधिक कर्मिभ्यः च अधिक योगी तस्मात् योगी भव अर्जुनः। योगी पुरुष तपस्वी से ज्ञानी से और तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार के योगी बनो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। जब हम योग का नाम लेते हैं तो हम अपनी चेतना को परम सत्य के साथ जोड़ने की बात करते हैं। विविध अभ्यास करता इस पद्धति को ग्रहण की गई विशेष विधि के अनुसार विभिन्न नामों से पुकारते हैं। जब तक योग पद्धति सकाम कर्मों से मुख्यतः संबंधित होती है तो कर्म योग कहलाती है। जब यह चिंतन से संबंधित होती है तो ज्ञान योग कहलाती है। जब यह भगवान की भक्ति से संबंधित होती है तो भक्ति योग कहलाती है। भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत समस्त योगों की परम सिद्धि है, जैसा कि अगले श्लोक में बताया जाएगा। भगवान ने यहाँ पर योग की श्रेष्ठता की पुष्टि की है, किंतु उन्होंने इसका उल्लेख नहीं किया कि भक्ति योग
से श्रेष्ठ है। भक्ति योग पूर्ण आत्मज्ञान है, अतः इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। आत्मज्ञान के बिना तपस्या अपूर्ण है। परमेश्वर के प्रति समर्पित हुए बिना ज्ञान योग भी अपूर्ण है। सकाम कर्म भी कृष्ण भावनामृत के बिना समय का अपव्यय है। अतः यहाँ पर योग का सर्वाधिक प्रशंसित रूप भक्ति योग है और इससे अधिक व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच रेखा माता जी। जैसे कि कल हम जान रहे थे, अर्जुन भगवान से क्या प्रश्न पूछते हैं कि जो योगा अभ्यास आरंभ करते हैं पर बीच में असफल हो जाते हैं, भौतिक भोग में लिप्त हो जाते हैं और वो असफल हो जाते हैं, ऐसी योगी की क्या स्थिति होती है? तो भगवान क्या बताते हैं कि उन्हें फिर जन्म मिलता है, जो भक्ति उन्होंने की होती है उसे पूरा करने के लिए उन्हें फिर से जन्म मिलता है, तो उनके अंदर जो देवी चेतना होती है पुनः जागृत हो जाती है और वो आगे फिर उन्नति कर पाते हैं। तो आज के श्लोक में बताया जा रहा है, अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना से वह ना चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसे जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। अब देखिए, हम अगर सब अपने आप को देखें, हम जन्म से तो भक्ति में नहीं थे। कुछ लोग हो सकते हैं हम में से कुछ लोग जो शुरू से ही कृष्ण भावनामृत में हो, कृष्ण को भगवान के रूप में जानते हो, नहीं तो बहुत सारे हम लोग में से ऐसे लोग हैं जो बहुत लेट भक्ति मार्ग में आए, है ना। तो पता नहीं कैसे हम इस मार्ग पर आ गए, हमें भी नहीं पता कि हम देवी देवताओं की पूजा कर रहे थे, हम सिर्फ अपने कर्म कांड में लगे हुए थे, अपना जीवन यापन कर रहे थे, स्वतः ही कैसे भक्तों का संग हमें मिल गया, अगर किस प्रकार फिर से हम भक्ति मार्ग में आ गए। तो ये क्या है, पास्ट लाइफ भक्ति जो हमारी अधूरी रह जाती है, तो देवी चेतना ना चाहते हुए भी फिर से हमें क्या करती है, फोर्स करती है, फिर से वो स्पार्क जो रह गई थी वो हमें फिर से फोर्स करती है ताकि हम अपनी भक्ति जो अधूरी रह गई है उसे हम पूरा करें। तो इसलिए हम क्या हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं किसकी ओर, भगवत भक्ति की ओर। तो उन्नत योगीजन शास्त्रों के अनुष्ठानों के प्रति अधिक आकृष्ट नहीं होते, किंतु योग नियमों के प्रति स्वतः ही आकृष्ट हो जाते हैं, जिनके द्वारा वे कृष्ण भावनामृत में आरूढ़ हो सकते हैं। अब हर कोई तो शास्त्र से आकर्षित नहीं हुआ होगा, कोई इस्कॉन मंदिर गया होगा, भगवान के दर्शन किए होंगे, वहां पर बहुत अच्छा लगा होगा, कोई कीर्तन से बहुत अट्रैक्ट हुआ होगा, कोई प्रसाद से अट्रैक्ट हुआ होगा, कोई भक्तों के संग से अट्रैक्ट हुआ होगा। तो हर किसी की अलग अलग स्थिति है कि हम पता नहीं किस प्रकार से इस मार्ग में आ गए। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक कोट करके बताया जा रहा है, हे भगवान, जो लोग आपके पवित्र नाम का जप करते हैं वे चंडालों के परिवार में जन्म लेकर भी आध्यात्मिक जीवन में अत्यधिक प्रगत होते हैं। ऐसे जपकर्ता निसंदेह सभी प्रकार के तप और यज्ञ कर चुके होते हैं। जैसे बार बार हम क्लास में बताते हैं कि आज हम भगवान को जान पा रहे हैं, भक्ति को जान पा रहे हैं, या भक्ति हम करने का प्रयास जो हम कर रहे हैं, तो पास्ट लाइफ में हमने बहुत अच्छे काम किए थे, बहुत बड़े बड़े यज्ञ दान तपस्या कर चुके हैं, शास्त्रों का अध्ययन कर चुके हैं, तो आज हम हमारे हृदय में जो भक्ति का बीज है फिर से जागृत हुआ है और आज हम भगवान को जान पा रहे हैं और कृष्ण भावनामृत के मार्ग पर अग्रसर हो पा रहे हैं। तो ये भागवत प्रमाण है कि पास्ट लाइफ हम बहुत अच्छे कर्म कर चुके हैं। तो बताया जा रहा है कौन भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं, जो सभी प्रकार के तप और यज्ञ कर चुके होते हैं, तीर्थ स्थानों में स्नान कर चुके होते हैं, समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर चुके होते हैं, वही भगवान के पवित्र नाम का जप कर सकते हैं। तो इसका सुप्रसिद्ध उदाहरण भगवान चैतन्य ने प्रस्तुत किया, जिन्होंने ठाकुर हरिदास को अपने परम प्रिय शिष्य के रूप में स्वीकार किया। हरिदास ठाकुर कौन थे? वैसे तो ऐसा बताया जाता है चैतन्य चैतामृत में कि चैतन्य लीला में ब्रह्मा जी थे, क्योंकि ब्रह्म विमोहन लीला में उन्होंने भगवान के प्रति अपराध किया था, उन्हें सामान्य ग्वाल बाल समझ लिया था, तो उस गलती को फिर से क्षमा करने के लिए भगवान की लीलाओं में फिर से आना चाहते थे, और वही ब्रह्मा जी चैतन्य महाप्रभु की लीला में हरिदास ठाकुर के रूप में आते हैं और भगवान की नित्य लीलाओं में वो सहयोग भी करते हैं और एक एग्जाम्पल भी सेट करते हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। तो उनका जन्म किसमें हुआ था? मुसलमान परिवार में हुआ था, पर भक्तों के संग में आए, हरे कृष्ण महामंत्र को सुना, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से भक्ति मार्ग में आगे बढ़े। कितने जप करते थे? प्रतिदिन नियम पूर्वक 3 लाख भगवान के पवित्र नामों का जप किया करते थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
इसलिए ये समझा जा सकता है कि जो भगवान के पवित्र नाम का जप करता है पास्ट लाइफ में उसने सभी कर्म कांडों को पूरा किया होता है, तभी तो हम भक्ति मार्ग में आ गए हैं। कर्म कांड ज्ञान कांड को पूरा करके तो भक्ति मार्ग में आगे बढ़ा जाता है। जब तक कोई पवित्र नहीं होता वो कृष्ण भावनामृत के नियमों को ग्रहण नहीं कर सकता और भगवान के पवित्र नाम का जप नहीं कर सकता। हर कोई भगवान के पवित्र नाम का जप नहीं कर सकता। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। हम बहुत ही फॉर्चुनेट है, नाना प्रकार की योनियों में नाना ब्रह्मांडों में घूमते घूमते हमारे जो पाप है वो खत्म हो गए, भगवान की कृपा हमें मिली, भक्तों की कृपा हमें मिली, तो आज हम भगवान के नाम का जप कर पाए। और जब योगी समस्त कर्म से युक्त होकर शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है तो अंततोगत्वा अनेकों अनेक जन्म के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। तो भक्ति का बीज हमारे हृदय में बोया क्योंकि हमने पास्ट लाइफ कर्म बहुत अच्छे से किए, भगवान की हम पर कृपा हुई, शुद्ध भक्तों की हम पर कृपा हुई। तो अगर हम सच्ची निष्ठा से इसी प्रकार भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते रहेंगे और अभ्यास करते रहेंगे तो अपने परम गंतव्य, हमारा परम गंतव्य क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, गो बैक टू कृष्णा, गो बैक टू गॉड। सभी जीवात्माएं कहाँ से आई हैं? भगवान के धाम गोलोक वृंदावन से आई हैं। सभी को कहाँ जाना है? भगवान के धाम गोलोक वृंदावन जाना है। जब तक हम भगवान के धाम वापस नहीं लौट जाते, अपने एटर्नल होम वापस नहीं लौट जाते, तो हम अपने कर्म के अनुसार, नित्य की इच्छा के अनुसार बार बार नाना प्रकार की योनियों में ट्रेवल करते रहेंगे। पर हम बहुत ही फॉर्चुनेट है कि हमें मनुष्य जन्म मिला। मनुष्य जन्म में हम बुद्धि के द्वारा, शास्त्रों को पढ़कर, शुद्ध भक्तों के संग के द्वारा हम ये जान पा रहे हैं कि भगवान कौन है और किस प्रकार भगवान के साथ जो हमारा टूटा हुआ संबंध है उसे हम जोड़ सकते हैं और भगवान के पवित्र नाम का हम जप कर पा रहे हैं। तो तात्पर्य में बताया जा रहा है सदाचारी, धनवान और पवित्र कुल में उत्पन्न पुरुष योगाभ्यास के अनुकूल परिस्थिति से सचेष्ट हो जाता है। तो भगवान ने हमारे लिए क्या की व्यवस्था की। देखिए, फुटपाथ पे जो रहने वाले लोग होते हैं पूरा दिन किस चीज के लिए स्ट्रगल करते हैं? उन्हें 2 वक्त की रोटी मिल जाए। अगर हम अपने आप को देखें, हम हमेशा क्या करते हैं, अपने से ऊपर वालों को देखते हैं, नीचे वालों को देखना चाहिए। हमें भगवान ने कितनी सुंदर व्यवस्था करके दी, अच्छा घर, अच्छा परिवार, धन की संपन्नता। कम से कम हम ऐसे तो नहीं है कि हमारे पास इतनी कमी हो धन की कि हमें 2 वक्त की रोटी के लिए पूरा दिन मेहनत करनी पड़े। कितनी अच्छा भगवान ने हमें अरेंजमेंट करके दिया कि ताकि हम, हमारी जो भक्ति अधूरी रह गई है उसे हम पूरा कर सके। तो हमें क्या करना चाहिए? दृढ़ संकल्प के साथ इस अधूरे कार्य को पूरा करने में लग जाना चाहिए। समस्त कलमश से मुक्त होने पर ही हम परम सिद्धि कृष्ण भावनामृत को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अनेकों जन्मों तक पुण्य कर्म करने से जब समस्त कलमश और द्वंद्वों से कोई मुक्त हो जाता है तभी भगवान की भक्ति में लग पाता है। तो हमें क्या करना है? गिव ओनली दिस लाइफ टू कृष्णा। पता नहीं कितने जन्म हम ऐसे ही नाना प्रकार की योनियों में व्यर्थ गवा चुके हैं, पर इस जन्म को हमें व्यर्थ नहीं गवाना है। गिव ओनली दिस लाइफ टू कृष्णा। इसी जीवन में हमें भक्ति करके भगवत धाम वापिस पहुंचने का प्रयास करना। इच्छा, प्रयास और अभ्यास, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हमें इच्छा करनी है, प्रयास करना है, और यही अभ्यास जब हम करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे कृष्ण कॉन्शियसनेस की, एक दिन परफेक्ट होकर भगवत धाम जाने के योग्य हो जाएंगे। 46 श्लोका में बताया जा रहा है योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से, सकाम कर्मी से भी बड़ा होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। जब हम योग का नाम लेते हैं तो हम अपनी चेतनाओं को परम सत्य के साथ जोड़ने की बात करते हैं। योग का अर्थ क्या होता है? भगवान के साथ कनेक्ट होना। योग का अर्थ वो नहीं है कि जो हम शारीरिक क्रियाएं करते हैं। ये तो अभी आधुनिक समाज में योग का अर्थ बदल चुका है, पर शास्त्र के माध्यम से अगर हम देखें, शास्त्र चक्षुषा, योग का अर्थ क्या है? भगवान के साथ कनेक्ट होना। तो भगवान के साथ कनेक्ट होने की बहुत सारी विधियां हैं। कर्म योग, ज्ञान योग हम जान चुके हैं पिछले अध्याय में, तीसरे चौथे अध्याय में। पर भक्ति योग क्या है? भक्ति योगा सबसे सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति योगा इज द easiest and the quickest way to attain the supreme personality of God। बिना समय को व्यर्थ गवाए हम एलिवेटर के समान, लिफ्ट के समान तुरंत बहुत ही कम समय में भक्ति मार्ग पर आगे चलते हुए अपने एटर्नल होम वापस पहुंच सकते हैं, अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है? कर्म कांड में ज्यादा अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना है। हमें भक्ति के बारे में पता चला, भक्ति योग के बारे में पता चला, तो इसी मार्ग में हमें आगे बढ़ना है। इच्छा, प्रयास और अभ्यास, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। नेक्स्ट श्लोका। हरे कृष्ण तान्या माता जी। हरे कृष्ण माता जी।
योगिनामापि सर्वेषां मत्तेनातरात्मना श्राद्धवान् भज्येयो मासाये युक्तमो मतः। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण हैं, अपने अंत हैं, कर्ण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतर्गत रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। प्रभुपाद जी की जय। यहाँ पर भजते शब्द महत्वपूर्ण है। भजते भज धातु से बना है, जिसका अर्थ है सेवा करना। अंग्रेजी शब्द वर्शिप पूजन से यह भाव व्यक्त नहीं होता, क्योंकि इससे पूजा करना, सम्मान दिखाना तथा योग्य का सम्मान करना सूचित होता है। किंतु प्रेम तथा श्रद्धा पूर्वक सेवा तो श्री भगवान की निमित्त है। किसी सम्मानीय व्यक्ति या देवता की पूजा न करने वाले को अशिष्ट कहा जा सकता है, किंतु भगवान की सेवा न करने वाले की तो पूरी तरह भर्त्सना ही की जा सकती है। प्रत्येक जीव भगवान का अंश स्वरूप है और इस तरह प्रत्येक जीव को अपने स्वभाव के अनुसार भगवान की सेवा करनी चाहिए। ऐसा ना करने से वह नीचे गिर जाता है। भागवत पुराण में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। यह एषां पुरुषां साक्षादात्मा प्रभावमयी श्रम न भजन त्वजान्ति स्थाना भ्रष्टा पंतध्य। जो मनुष्य अपने जीवन दाता आग भगवान की सेवा नहीं करता और अपने कर्तव्य में शिथिलता बरतता है, वह निश्चित रूप से अपने स्वाभाविक स्थिति से नीचे गिरता है। भागवत पुराण में इस श्लोक में भजंती शब्द व्यक्त हुआ है। भजंती शब्द का प्रयोग परमेश्वर के लिए ही प्रयुक्त किया जा सकता है, जबकि वर्शिप पूजन का प्रत्येक प्रयोग देवता या अन्य किसी सामान्य जीव के लिए किया जाता है। इस श्लोक में प्रयुक्त अवजानती शब्द भागवत गीता में भी पाया जाता है। अवजानती माँ मूढ़ा केवल मूर्ख तथा धूर्त भगवान कृष्ण का उपहास करते हैं। ऐसे मूर्ख भगवत भक्ति की प्रवृत्ति न होने पर भी भगवत गीता का भाष्य कर बैठते हैं। फलतः वे भजंती या वर्शिप शब्दों के अंतर को नहीं समझ पाते। भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है। अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने का साधन मात्र है। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है। अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। निष्काम कर्म योग इस रास्ते का आरंभ है। जब कर्म योग में ज्ञान तथा वैराग्य की वृद्धि होती है, तो वह अवस्था ज्ञान योग कहलाती है। जब ज्ञान योग में अनेक भौतिक विधियों से परमात्मा के ध्यान में वृद्धि होने लगती है और मन उन पर लगा रहता है, तो इसे अष्टांग योग कहते हैं। इस अष्टांग योग को पार करने पर जब मनुष्य श्री भगवान कृष्ण के निकट पहुंचता है, तो वह भक्ति योग कहलाता है। यथार्थ में भक्ति योग की चरम लक्ष्य है, किंतु भक्ति योग का सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए अन्य योगों को समझना होता है। अतः जो योगी प्रगतिशील होता है, वह शाश्वत कल्याण से ही मार्ग पर रहता है। जो किसी एक बिंदु पर दृढ़ रहता है, वह आगे प्रगति नहीं करता। वह कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, राज योगी, हठ योगी आदि नामों से पुकारा जाता है। यदि कोई इतना भाग्यशाली होता है कि भक्ति योग को प्राप्त हो सके, तो यह समझना चाहिए कि उसने समस्त योगों को पार कर लिया है। अतः कृष्ण भावना भावित होना योग की सर्वोच्च अवस्था है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि विश्व भर के पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है, जिसकी सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट है। कोई विरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पथ को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो पाता है। आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है, जो बादल के समान सुंदर रंग वाले हैं, जिनका कमल सदृश मुख रूप के समान तेजवान है, जिनके वस्त्र रत्नों से प्रभापूर्ण है और जिनका शरीर फूलों की माला से सुशोभित है। उनके अंगों की प्रतिपाद करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है। वे राम, नरसिंह, वराह तथा श्री भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूप में अवतरित होते हैं। वे सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा के पुत्र के
जन्म ग्रहण करते हैं और कृष्ण, गोविंद तथा वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा, पूर्ण स्वामी हैं और वे समस्त ऐश्वर्यों तथा दिव्य गुणों से ओतप्रोत हैं। जो श्री भगवान के इन गुणों को पूर्णतः अभिज्ञ रहता है वह सर्वोच्च योगी कहलाता है। योगी की यह सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जा सकती है, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। यस्य देवे परा भक्ति यथार्थ देवे तथा गुरौ तस्ये ते कथिहार्तार्थः प्रकाशन्ते महात्मना। जिन महात्माओं के हृदय में श्री भगवान तथा गुरु में परम श्रद्धा होती है, उनमें वैदिक ज्ञान का संपूर्ण तात्पर्य स्वतः प्रकाशित हो जाता है। भक्ति रस्य भजनम तदि महामुत्रोपाधि निरास्य नामोषि मन्मनः कल्पमेत देव नैश्यकम्र्यम्। भक्ति का अर्थ है भगवान की सेवा, जो इस जीवन में या अगले जीवन में भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होती है। ऐसी प्रवृत्तियों से मुक्त होकर मनुष्य को अपना मन परमेश्वर में लीन करना चाहिए। नैष्कर्म का यही प्रयोजन है। ये सभी कुछ ऐसे साधन हैं जिनसे योगी की परम सिद्धांतमयी अवस्था भक्ति या कृष्ण भावनामृत को संपन्न किया जा सकता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 6 अध्याय ध्यान योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। तो भगवान क्या बता रहे, कौन सबसे श्रेष्ठ है? जो श्रद्धा पूर्वक भगवान को याद करता है, भगवान के बारे में सोचता है, भक्ति करता है, वो भगवान से युक्त रहता है और वो भगवान को सबसे अधिक प्रिय है, वो सबसे सर्वोच्च है। तो यहाँ पर भजते शब्द जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भजते शब्द जो है उसका अर्थ है सेवा कर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्शिप, पूजन। ये भाव व्यक्त नहीं होता, क्योंकि इसे पूजा करना, सम्मान दिखाना, योग्य का सम्मान करना सूचित होता है, किंतु प्रेम और श्रद्धा पूर्वक सेवा तो भगवान के निमित्त है। श्रील प्रभुपाद ने भक्ति को क्या कहा है? लविंग डिवोशनल सर्विस। भक्ति का अर्थ होता है डिवोशनल सर्विस। प्रभुपाद क्या कहते हैं? हमें कैसी भक्ति करनी चाहिए? लविंग, प्रेममयी, भक्तिमयी भगवान की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान के साथ हमारा जो संबंध है वो प्रेममय होना चाहिए। हम कौन है? वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। हमारा स्वभाव क्या है? जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्यदास। हम भगवान के अंश हैं, भगवान से अलग हो गए हैं, पर हम भगवान के साथ फिर से कैसे युक्त हो सकते हैं? अगर हम भगवान के साथ प्रेममय संबंध बनाए तो। जो मनुष्य अपने जीवन दाता भगवान की सेवा नहीं करता, अपने कर्तव्य में शिथिलता बरतता है, वह निश्चित रूप से अपनी स्वाभाविक स्थिति से नीचे गिर जाता है। तो भागवत पुराण में भी भजंती शब्द जो है उसका अर्थ क्यों प्रयोग किया जाता है? सेवा, भगवान की सेवा करने के लिए किया जाता है। पर मूर्ख लोग क्या करते हैं? भगवान का उपहास उड़ाते हैं और वो भक्ति ना कर कर क्या करते हैं? भगवत गीता पर भाष्य कर बैठते हैं। इसलिए वो भजंती और पूजन शब्दों के अंतर को नहीं समझ पाते। हम देखते हैं ना, आजकल मार्केट में बहुत सारी भगवत गीता है, अर्थ को ही बदल देते हैं। तो भक्ति योग जो है समस्त योगों की परिणति है। भक्ति योग क्या है? भगवान तक पहुंचने का एकमात्र सरल उपाय है। रास्ते तो बहुत सारे हैं, कर्म योग के द्वारा, ज्ञान योग के द्वारा, अष्टांग योग के द्वारा भी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, पर भक्ति योग क्या है? इजीएस्ट एंड द क्विकेस्ट वे टू अटेन द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। और जो इस बिंदु पर दृढ़ रहता है, दृढ़ प्रतिज्ञ होकर भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास करता है, वो सभी सोपानों को पार कर जाता है। ठीक उसी तरह जैसे कि हम कहते हैं कि विश्व भर में पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है, जिसकी सर्वोच्च चोटी क्या है? एवरेस्ट है। इसी प्रकार से सभी योगों में सर्वश्रेष्ठ योग क्या है? भक्ति योग। तो कोई विरला ही भाग्यशाली होता है जो वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पद को स्वीकार करता है और कृष्ण भावना भावित हो जाता है। तो हमें भगवान के किस रूप पर ध्यान लगाना चाहिए? हम किसी भी रूप पर लगा सकते हैं, पर भगवत गीता में भगवान अर्जुन को कहते हैं श्याम सुंदर फॉर्म, ये मेरा एक्चुअल फॉर्म है। भगवान जो है गोलोक वृंदावन में किस रूप में रहते हैं? टू हैंडेड श्याम सुंदर फॉर्म।
हाथ में बांसुरी बजाते हैं, सिर पर मोर पंख लगाते हैं, पीतांबर वस्त्र धारण करते हैं, गले में वैजयंती माला पहनते हैं। तो हमें भगवान के इस रूप पर ध्यान एकाग्र करना चाहिए, जो बादल के समान सुंदर रंग वाले हैं और जिनका कमल सदृश मुख जो है सूर्य के समान तेजस्वान है, जिनके वस्त्र रत्नों से प्रभापूर्ण है, जिनका शरीर फूलों की माला से सुशोभित है, जिनके अंगों की कांति ब्रह्म ज्योति कहलाती है। राम, नरसिंह, वरा, श्री भगवान कृष्ण विभिन्न रूपों में भगवान अवतरित होते हैं। सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा के पुत्र के रूप में भी जन्म लेते हैं और किस नाम से जाने जाते हैं? कृष्ण, गोविंद, वासुदेव। तो भगवान कौन है? पूर्ण बालक है, पूर्ण पति है, पूर्ण सखा है, पूर्ण स्वामी है। किसी भी रस में हम भगवान के साथ आदान प्रदान कर सकते हैं। और भगवान कौन है? षड ऐश्वर्य से युक्त है। योगी की ये सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जा सकती है। सर्वोच्च योगी कौन है? जो भगवान के इन गुणों से पूर्णता अभिज्ञ होता है, जो भगवान को जानता है कि भगवान ये समस्त ऐश्वर्य और दिव्य गुणों से पूर्ण है, भगवान षड ऐश्वर्य से युक्त है, वो ये हमारे परम हितैषी है, परम मित्र है। और भक्ति योग के द्वारा ही हम भगवान को जान सकते हैं, कोई और रास्ता नहीं है। जब तक हम भक्ति योग तक नहीं पहुंचेंगे तब तक हम भगवान को नहीं जान सकते। तो जिनके हृदय में भगवान और गुरु के प्रति श्रद्धा होती है, उनके हृदय में ये दिव्य ज्ञान स्वतः ही प्रकाशित हो जाता है। क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान जो है ना, ये हम बाहर से प्राप्त नहीं कर सकते। अगर कोई कहे अरे मैं किताबें पढ़ लूंगा पर मैं भगवान में श्रद्धा नहीं रखूंगा, भक्ति नहीं करूंगा तो मैं भगवत धाम पहुंच जाऊंगा, नहीं। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, तो ये दिव्य ज्ञान है, ये हृदय में प्रकाशित होता है। किस प्रकार? भगवान सबके हृदय में सुप्त अवस्था में है, पर जब हम श्रवण और कीर्तन करते हैं तो भगवान जागृत अवस्था में आ जाते हैं। भगवान जब देखते हैं कि हम उनके साथ संबंध को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, हम उन्हें जानना चाहते हैं, उनके पास वापस लौटना चाहते हैं, जो संबंध हमारा उनसे टूट गया उसे फिर से जोड़ना चाहते हैं, तो भगवान हमारे हृदय में दिव्य ज्ञान का प्रकाश करते हैं ताकि हम उन्हें जान सके, ताकि हम उन तक पहुंच सके। तो फिर भगवान क्या करते हैं? व्यवस्था करनी शुरू कर देते हैं। तो आज जो हम साथ में बैठकर भक्तों के संग में भगवत गीता को पढ़ रहे हैं, ये भी अरेंजमेंट है। ये सब किसने किया? ये भगवान की कृपा से हो रहा है। हमें सिर्फ क्या करना है? इच्छा और प्रयास करना और अभ्यास करते रहना। भगवान हमारे लिए जो भी साधन बनाते हैं, जो भी व्यवस्था करते हैं कि हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते रहें, तो हमें उनको जानना है, समझना है और उस मार्ग में आगे बढ़ना है। तो इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय ध्यान योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। तो नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, अध्याय 7 भगवत ज्ञान। हरे कृष्णा संदीप प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। श्री भगवानुवाच मय्यासक्त मनाम पार्थ योगम युगन मदाश्रयम असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञायस्यसि तच्छृणु। अर्थात श्री भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा। प्रभुपाद जी की जय। भगवत गीता के इस 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं, इसका वर्णन इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण की शरण में कभी नहीं आते। प्रथम 6 अध्यायों में जीवात्मा को अभौतिक आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है, जो विभिन्न प्रकार के योगों द्वारा आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है। 6ठे अध्याय के अंत में यह स्पष्ट कहा गया है कि मन को कृष्ण पर एकाग्र करना, या दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत ही सर्वोच्च योग है। मन को कृष्ण पर एकाग्र करने से ही मनुष्य परम सत्य को पूर्णतः जान सकता है, अन्यथा नहीं। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति परम सत्य का पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि यह आंशिक होती है। कृष्ण ही पूर्ण तथा वैज्ञानिक ज्ञान है और कृष्ण भावनामृत में ही मनुष्य को सारी अनुभूति होती है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में मनुष्य जान पाता है कि कृष्ण ही निसंदेह परम ज्ञान है। विभिन्न प्रकार के योग तो कृष्ण भावनामृत के मार्ग के सोपान सदृश हैं। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है वह स्वतः ब्रह्म ज्योति तथा परमात्मा के विषय में पूरी तरह जान लेता है। कृष्ण भावनामृत योग का अभ्यास करके मनुष्य अपनी सभी वस्तुओं को यथा परम सत्य, जीवात्माएं, प्रकृति तथा साज सामग्री समेत उनके प्राकट्य को पूरी तरह जान सकता है।
अतः मनुष्य को चाहिए कि छठे अध्याय के अंतिम श्लोक के अनुसार योग का अभ्यास करे। परमेश्वर कृष्ण पर ध्यान की एकाग्रता को नवधा भक्ति के द्वारा संभव बनाया जाता है, जिसमें श्रवण अग्रणी एवं सबसे महत्वपूर्ण है। अतः भगवान अर्जुन से कहते हैं, तच्छृणु अर्थात मुझसे सुनो, कृष्ण से बढ़कर कोई प्रमाण नहीं। अतः उनसे सुनने का जिसे सौभाग्य प्राप्त होता है वह पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो जाता है। अतः मनुष्य को या तो साक्षात कृष्ण से या कृष्ण के शुद्ध भक्त से सीखना चाहिए, ना कि अपनी शिक्षा का अभिमान करने वाले अभक्त से। परम सत्य श्री भगवान कृष्ण को जानने की विधि का वर्णन श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में इस प्रकार हुआ है। वैदिक साहित्य से श्री कृष्ण के विषय में सुनना या भगवत गीता से साक्षात उन्हीं से सुनना अपने आप में पुण्य कर्म है, और जो प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान कृष्ण के विषय में सुनता है उसके लिए वे शुभेच्छु मित्र की भांति कार्य करते हैं, और जो भक्त निरंतर उनका श्रवण करता है उसे वे शुद्ध कर देते हैं। इस प्रकार भक्त अपने सुप्त दिव्य ज्ञान को फिर से पा लेता है। ज्यों ज्यों वह भागवत तथा भक्तों से कृष्ण के विषय में अधिक सुनता है, त्यों त्यों वह भगवत भक्ति में स्थिर होता जाता है। भक्ति के विकास होने पर वह रजो तथा तमो गुणों से मुक्त हो जाता है, और इस प्रकार भौतिक काम तथा लोभ कम हो जाते हैं। जब ये अल्पमश दूर हो जाते हैं तो भक्त सतोगुण में स्थिर हो जाता है, भक्ति के द्वारा स्फूर्ति प्राप्त करता है और भगवत तत्व को पूरी तरह जान लेता है। भक्ति योग भौतिक मोह की कठिन ग्रंथि को भेदता है और भक्त को संशयम समग्रम अर्थात परम सत्य श्री भगवान को समझने की व्यवस्था को प्राप्त करता है। भागवत 1.2.17 से भाग 21। अतः श्री कृष्ण से या कृष्ण भावना भावित भक्तों के मुखों से सुनकर ही कृष्ण तत्व को जाना जा सकता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। अध्याय 7 भगवत ज्ञान। तो इस 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का वर्णन हुआ है। श्री भगवान ने कहा, हे पृथा पुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतः संशय रहित जान सकते हो। तो कृष्ण कौन है? समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण है। वो उन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं इसमें वर्णन हुआ है। और इस अध्याय में हम जानेंगे कि कौन से 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति जो होते हैं कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं, और कौन से 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण के शरण में नहीं जाते हैं। छठे अध्याय में हमने क्या जाना? भगवान क्या कहते हैं? मुझ पर ध्यान एकाग्र करो। अगर हम अपने मन को कृष्ण पे एकाग्र करते हैं तभी हम पूर्ण सत्य को जान सकते हैं। तो जो निर्विशेषवादी है, जो ज्योति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उन्हें वो पूर्ण ज्ञान नहीं है, वो एक आंशिक ज्ञान है। कृष्ण ही पूर्ण है, वही वैज्ञानिक ज्ञान है, और कृष्ण भावनामृत में ही मनुष्य सारी अनुभूति होती है। सिर्फ भक्ति के द्वारा ही हम भगवान को जान सकते हैं। तो पूर्ण कृष्ण भावनामृत में मनुष्य जान पाता है कि कृष्ण ही निसंदेह परम ज्ञान है। तो मनुष्य को चाहिए कि छठे अध्याय के अंतिम श्लोक के अनुसार योग का अभ्यास करे। किस प्रकार करना चाहिए? हमें अपने मन को भगवान पर केंद्रित करना चाहिए। भक्ति योगा, भक्ति के द्वारा ही हम भगवान को जान सकते हैं। नवदा भक्ति में 9 अंग है। 9 में से जो 3 अंग है सबसे श्रेष्ठ है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। उसमें भी जो प्रथम अंग है वो क्या है? श्रवण। श्रवण का मतलब सुनना। भगवान भी बार बार क्या कह रहे हैं अर्जुन को? तच्छृणु, मुझसे सुनो। अर्जुन तो सुन ही रहे, फिर भी भगवान के कह रहे सुनो और सुनो। तो भगवान किस पर बल दे रहे हैं? श्रवण पर बल दे रहे हैं। जो श्रवण है, सुनना, भगवान के बारे में पढ़ना और सुनना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कृष्ण से बढ़कर कोई प्रमाण नहीं है। जिन्हें भगवान के बारे में जानने का, सुनने का, पढ़ने का सौभाग्य मिलता है, वही कृष्ण भावना भावित हो जाता है। तो हम जब प्रयास करते हैं भगवान को जानने का, तो भगवान क्या करते हैं? हमारी सहायता करते हैं। तो मनुष्य को या तो साक्षात कृष्ण से, भगवत गीता से, या कृष्ण के शुद्ध भक्त से सीखना चाहिए, ना कि अपनी शिक्षा का अभिमान करने वाले अभक्त से। कुछ लोग कहते हैं, अरे हम तो भगवत गीता के बहुत बड़े टीकाकार हैं, हमसे आप सुनिए। हमें चेक करना चाहिए कि हमें ज्ञान कहीं से ऐसे ही नहीं ले लेना। कहाँ से हमें ज्ञान लेना है? चेक करना चाहिए कि हम किसको सुन रहे हैं। हर किसी को नहीं सुनना चाहिए। क्या चेक करना चाहिए? क्या वो गुरु शिष्य परंपरा प्रणाली द्वारा प्रमाणित गुरु है? क्या वो पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत हैं, मनसा वाचा कर्मणा? क्या वो भगवत भक्ति के बारे में ही बोलते हैं, जैसा कि कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में?
क्या वो भक्ति पर बल देते हैं, तो उन्हें हमें सुनना चाहिए। तो परम सत्य श्री भगवान कृष्ण को जानने की विधि का वर्णन श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 2वें अध्याय में हुआ है कि वैदिक साहित्य से श्री कृष्ण के विषय में सुनना और भगवत गीता से साक्षात उन्हीं से सुनना अपने आप में पुण्य कर्म है। ये जो भगवत गीता पढ़ रहे हैं ना, ये क्या है? गंगा जल का पान करने के समान है। लोग क्या करते हैं, गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं 1 साल बाद, कोई 10 साल बाद, किस लिए? कि पाप हमारे खत्म हो, हम पाप से मुक्त हो जाए। हम तो यहाँ पर वीकली भगवत गीता मतलब गंगा के पान करने जैसा है। ये पुण्य कर्म है अपने आप में। जो प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान कृष्ण के विषय में सुनता है, वे शुभेच्छु मित्र की भांति कार्य करते हैं, और जो भक्त निरंतर उनका श्रवण करता है वो शुद्ध हो जाते हैं। तो ये भगवत गीता, ये क्या है? दिव्य ज्ञान। ये दिव्यता जैसे हमारे कानों से अंदर जाती है ना, ये हमारे हृदय को भी शुद्ध कर जाती है। और हमारा ये जो दिव्य ज्ञान, जो हमारा कनेक्शन था भगवान के साथ, जो संबंध हम भगवान के साथ भूल गए थे, वो फिर से जागृत होता है। जितना ज्यादा हम भगवान के बारे में सुनते हैं, उतना हम भक्ति में और स्थिर हो जाते हैं, क्योंकि सारी क्लैरिफिकेशन हो जाती है, संशय दूर हो जाते हैं। हम दृढ़ निश्चय होकर विदाउट एनी डाउट भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, भगवत गीता को सुनना तो चाहिए, खुद भी पढ़ना चाहिए। तो जब जब हम श्रवण करते हैं भगवान के बारे में, जितना ज्यादा पढ़ते हैं, जितना ज्यादा सुनते हैं, उतना ही भक्ति में हम और डिटरमाइंड हो जाते हैं, और हमारे सारे भौतिक कल्मश हैं वो दूर हो जाते हैं। तो हम सत्वगुण को प्राप्त करते हैं, और सत्वगुण से फिर शुद्ध सत्वगुण में आना कितना ईजी है ना। तो परम सत्य श्री भगवान को समझने की अवस्था को हमसे भक्ति के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें कृष्ण से या कृष्ण भावना भावित भक्तों के मुख से सुनकर ही कृष्ण तत्व को जानना चाहिए। हरे कृष्ण। नेक्स्ट वंदना माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रणाम माता जी। ज्ञानम तेहम सविज्ञानमिदं वक्ष्यामि शेषतः यज्ञावा ते नेह भूयो न ज्ञातव्यमवशिष्यते। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। पूर्ण ज्ञान में प्रत्यक्ष जगत, इसके पीछे काम करने वाला आत्मा तथा इन दोनों के उद्गम सम्मिलित हैं। यह दिव्य ज्ञान है। भगवान उपर्युक्त ज्ञान पद्धति बताना चाहते हैं, क्योंकि अर्जुन उनका विश्वस्त भक्त तथा मित्र है। चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में इसकी व्याख्या भगवान कृष्ण ने की, और उसी की पुष्टि यहाँ पर हो रही है। भगवत भक्त द्वारा पूर्ण ज्ञान का लाभ भगवान से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा से ही किया जा सकता है। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वह समस्त ज्ञान के उद्गम को जान सके, जो समस्त कारणों के कारण है और समस्त योगों में ध्यान का एकमात्र लक्ष्य है। जब समस्त कारणों के कारण का पता चल जाता है, तो सभी ज्ञेय वस्तुएं ज्ञात हो जाती हैं और कुछ भी अज्ञेय नहीं रह जाता। वेदों का कहना है, कस्मिन् भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। माता जी नेक्स्ट पढ़ना। हाँ जी माता जी। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। मनुष्यों की विभिन्न कोटियां हैं, और हजारों मनुष्यों में से शायद विरला मनुष्य ही ये जानने में रुचि रखता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है और परम सत्य क्या है। सामान्यतः मानव आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन जैसे पशु वृत्तियों में लगा रहता है, और मुश्किल से कोई एक दिव्य ज्ञान में रुचि रखता है। गीता के प्रथम 6 अध्याय उन लोगों के लिए हैं जिनकी रुचि दिव्य ज्ञान में, आत्मा, परमात्मा तथा ज्ञान योग, ध्यान योग द्वारा अनुभूति की क्रिया में तथा पदार्थ से आत्मा के पार्थक्य को जानने में है। किंतु कृष्ण तो केवल उन्हीं व्यक्तियों द्वारा ज्ञेय हैं जो कृष्ण भावना भावित हैं। अन्य योगी निर्विशेष ब्रह्म अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण को जानने की अपेक्षा यह सुगम है। कृष्ण परम पुरुष हैं,
किंतु साथ ही वे ब्रह्म तथा परमात्मा ज्ञान से परे हैं। योगी तथा ज्ञानी जन कृष्ण को नहीं समझ पाते। यद्यपि महानतम निर्विशेषवादी मायावादी शंकराचार्य ने अपने गीता भाष्य में स्वीकार किया है कि कृष्ण भगवान हैं, किंतु उनके अनुयायी इसे स्वीकार नहीं करते, क्योंकि भले ही किसी को निर्विशेष ब्रह्म की दिव्य अनुभूति क्यों ना हो, कृष्ण को जान पाना अत्यंत कठिन है। कृष्ण भगवान समस्त कारणों के कारण आदि पुरुष गोविंद है। ईश्वरः परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। अभक्तों के लिए उन्हें जान पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि अभक्त गण यह घोषित करते हैं कि भक्ति का मार्ग सुगम है, किंतु वे इस पर चलते नहीं। यदि भक्ति मार्ग इतना सुगम है जितना अभक्त गण कहते हैं, तो फिर वे कठिन मार्ग को क्यों ग्रहण करते हैं? वास्तव में सुगम भक्ति मार्ग सुगम नहीं है। भक्ति के ज्ञान से हीन अनाधिकारी लोगों द्वारा ग्रहण किया जाने वाला तथा कथित भक्ति मार्ग भले ही सुगम हो, किंतु जब विधि विधानों के अनुसार दृढ़ता पूर्वक इसका अभ्यास किया जाता है, तो मीमांसक तथा दार्शनिक इस मार्ग से गुमराह हो जाते हैं। श्रील रूप गोस्वामी अपनी कृति भक्ति रसमय सिंधु में लिखते हैं, श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्रा विधि विना एकांतकी हरेर भक्ति रूत्पाताय कल्पते। वह भगवत भक्ति जो उपनिषदों, पुराणों तथा नारद पंचरात्र जैसे प्रामाणिक वैदिक ग्रंथों की अवहेलना करती है, समाज में व्यर्थ ही अव्यवस्था फैलाती है। ब्रह्मवेत्ता, निर्विशेषवादी या परमात्मवेत्ता योगी भगवान कृष्ण को यशोदानंदन या पार्थसारथी के रूप में कभी नहीं समझ सकते। कभी कभी बड़े बड़े देवता भी कृष्ण के विषय में भ्रमित हो जाते हैं। मुयंती यत् सूर्यः माम तु वेद न कश्चन। भगवान कहते हैं कि कोई भी मुझे उस रूप में तत्वता नहीं जानता जैसा मैं हूँ, और यदि कोई जानता है स महात्मा सुदुर्लभा, तो ऐसा महात्मा विरला होता है। अतः भगवान की भक्ति किए बिना कोई भगवान को तत्वता नहीं जान पाता, भले ही वह महान विद्वान या दार्शनिक क्यों न हो। केवल शुद्ध भक्ति ही कृष्ण के अचिंत्य गुणों को सब कारणों के कारण रूप में, उनकी सर्वशक्तिमता तथा ऐश्वर्य, उनकी संपत्ति, यश, बल, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य के विषय में कुछ कुछ जान सकता है, क्योंकि कृष्ण अपने भक्तों पर दयालु होते हैं। ब्रह्म साक्षात्कार की वे पराकाष्ठा हैं और केवल भक्तगण ही उन्हें तत्वता जान सकते हैं। अतः भक्ति रसमय सिंधु में कहा गया है, अतः श्री कृष्ण आदि न भवेद ग्राह्य मिनिंद्र सेवोन्मुखे ही जिहादो स्वमेव स्फुरत्यादा। कुंठित इंद्रियों के द्वारा कृष्ण को तत्वतः नहीं जाना जा सकता, किंतु भक्तों द्वारा की गई अपनी दिव्य सेवा से प्रसन्न होकर वे भक्तों को आत्म तत्व प्रकाशित करते हैं। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक और दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तो भगवान क्या बता रहे हैं यहाँ पर? दिव्य ज्ञान प्रदान करें। पूर्ण ज्ञान में प्रत्यक्ष जगत, इसके पीछे काम करने वाला आत्मा और इन दोनों से उद्गम सम्मिलित है, यह दिव्य ज्ञान। क्या ज्ञान है? ये जानना हम कौन है, ये जानना भगवान कौन है, ये पूरी सृष्टि किस प्रकार कार्य करती है, सब कुछ किसके कंट्रोल में है। तो भगवान क्या करे? उपयुक्त ज्ञान पद्धति बताना चाहते हैं, क्योंकि अर्जुन कौन है? उनका विश्वस्त भक्त और मित्र है। कई बार भक्त प्रश्न पूछते हैं ना, अर्जुन ही क्यों? भगवान ने अर्जुन को ही क्यों चुना? क्योंकि अर्जुन उनके विश्वस्त भक्त हैं, मित्र हैं, पूर्ण रूप से उनके शरणागत हैं। तो चौथे अध्याय के प्रारंभ में ही हमने भगवान के श्रीमुख से जाना कि भगवान क्या बताते हैं, कौन सा ज्ञान लाभप्रद होता है? भगवान से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा से जो शुरू होता है। तो हमें कौन सा ज्ञान लेना चाहिए, कहाँ से लेना चाहिए, कौन से गुरु के शेल्टर में रहना चाहिए? उन्हें चेक करना चाहिए, उनके गुरु कौन थे, उनके गुरु कौन थे, उनके गुरु कौन थे, क्या वो गुरु शिष्य परंपरा प्रणाली द्वारा है जो कृष्ण द्वारा चलती आ रही। मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना चाहिए कि समस्त ज्ञान के उद्गम को जान सके, वो जान सके कि समस्त कारणों के कारण कौन है। ध्यान का एकमात्र लक्ष्य क्या है?
जब ये पता चल जाता है कि समस्त कारणों के कारण कौन है, तो सभी वस्तु ज्ञात हो जाती है। हमें भगवत गीता पढ़ने से पहले ये नहीं पता था कि समस्त कारणों के मूल कारण कौन है। हम कृष्ण को तो जानते थे, पर ये नहीं पता था कि कृष्ण ही भगवान है। हम तो देवी देवताओं को भी भगवान कहते थे, है ना। पर भगवत गीता के माध्यम से, भगवान के श्री मुख से जानकर, श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम ये जान पा रहे हैं कि कृष्ण ही भगवान है, वही सभी कारणों के मूल कारण है, और भक्ति के द्वारा ही हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। अभी जैसे कितना कंफ्यूजन है ना कि कौन से मंत्र का जप करें। अलग अलग संस्थाएं अलग अलग बातें बोलती हैं, है ना। अलग अलग धर्म जो है प्रचारक अलग अलग मंत्र का प्रचार करते हैं कि आपको इस मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए, इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। तो इन सारी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए भगवान स्वयं आते हैं इस प्रणाली में, गुरु शिष्य परंपरा प्रणाली में, जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, इस्कॉन को। श्रील प्रभुपाद किसके शिष्य हैं? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। आप भगवत गीता के ना फ्रंट पेज पर देख सकते हैं, पहले अध्याय को जब हम शुरू करते हैं तो उससे पहले पूरी गुरु शिष्य परंपरा प्रणाली दी हुई है कि किस प्रकार ये कृष्ण द्वारा चलती आ रही है, और स्वयं भगवान आते हैं इसमें चैतन्य महाप्रभु के रूप में। चैतन्य महाप्रभु कौन है? राधा कृष्ण नाही रंग। स्टैंप लगाते कि हाँ, ये गुरु शिष्य परंपरा प्रणाली क्या है? सही है। तो वी आर सेफ कि हम सही गुरु शिष्य परंपरा प्रणाली में। और चैतन्य महाप्रभु ने हमें क्या प्रदान किया कि हमें किस मंत्र का जप करना चाहिए? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंत्र तो बहुत है ना। हर एक मंत्र का बेनिफिट है, पर उसके लिए योग्यता भी होनी चाहिए, हमारे शास्त्रों में बताया जाता है। जैसे कि द्वादश मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसे हर कोई जप के इसका बेनिफिट नहीं उठा सकता। इसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? ये मंत्र जो है एक ब्राह्मण प्राप्त कर सकता है। उसमें ब्राह्मण जैसे गुण होने चाहिए। कहने को ब्राह्मण नहीं, उसके गुण भी होने चाहिए। उसे ब्रह्म तत्व का ज्ञान होना चाहिए। ब्राह्मण का अर्थ क्या है? जिसे ब्रह्म तत्व का ज्ञान हो। और ये मंत्र अगर गुरु द्वारा शिष्य को प्राप्त होता है, फिर उसका जब हम जप करते हैं तो उसका बेनिफिट मिलता है। पर इतने सारे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कि 50 मंत्र है, द्वादश मंत्र है, गायत्री मंत्र है, तो कौन से मंत्र का जप करें? तो भगवान ने आकर क्या बताया? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। ये क्या है? महामंत्र है। ये पहले गोपनीय हुआ करता था, ओपन नहीं था। ये देवी देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। अगर हम वेद उपनिषद पढ़े ना, उसमें ये किस प्रकार से दिया हुआ है? हरे कृष्ण, हम बोलते हैं ना, वो उल्टा दिया हुआ है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पर इसे कैसे जपना चाहिए जिसमें हमें इसका बेनिफिट मिले? तो भगवान ने आकर क्या बताया? इस मंत्र को जपने के लिए किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग में ना तो हमारे कर्म ऐसे हैं, ना हम ऐसे गुरु को प्राप्त कर सकते हैं जो हमें ब्रह्म का ज्ञान प्रदान करें, ना ही हमारे पास समय है कि हम इतनी ऑस्टेरिटी कर सके, है ना। शुद्धता नहीं है, पवित्रता नहीं है। और कलयुग का प्रभाव कैसे? हम आलसी हैं। ज्यादा कुछ करने के लिए हमें क्या चाहिए? स्पीड, जल्दी, हमें कुछ जल्दी से किसी चीज का बेनिफिट मिल जाए बस। इसलिए हमारी स्थिति को देखते हुए भगवान ने क्या किया? कले दोषे निधे राजन अस्थिर एक महान गुण। ये कलयुग जो है ये दोषों से भरा हुआ है, पर इसमें महान गुण क्या? भगवान स्वयं आते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और हमें क्या प्रदान करते हैं? गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। ये गोलोक का प्रेम धन है, हरि नाम संकीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र भगवान ने हमें प्रदान किया। भगवान ने क्या कहा? हरिर नाम एव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हरे कृष्ण महामंत्र के जप के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है। तो 3 बार बल देकर कहते हैं चैतन्य महाप्रभु। तो हमें विदाउट एनी डाउट क्या करना चाहिए? चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को हमें फॉलो करना चाहिए। भगवत गीता भगवान की वाणी है, इसे जीवन में उतारना चाहिए। और सारे संशय हमारे दूर कैसे होते हैं? जब हम शास्त्र पढ़ते हैं। नहीं तो हम अगर किसी मार्ग में जाए, किसी भी धार्मिक संस्था में जाए, तो वहां पर उनके अलग अलग विचार, उनके अलग अलग जो है वो मान्यताएं हैं, अलग अलग उनकी विचारधारा है, अलग अलग उनके शास्त्र हैं। पर प्रामाणिक शास्त्र क्या है? जो स्वयं भगवान द्वारा दिए गए हैं। भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, तो ये क्या है? प्रामाणिक शास्त्र है। गुरु शिष्य परंपरा प्रणाली द्वारा हमारे आचार्यों ने इसे स्टैंप लगाया कि दिस इज राइट, ये राइट। और स्वयं चैतन्य महाप्रभु आकर भी स्टैंप लगाते हैं।
इसलिए इन शास्त्रों के माध्यम से, शास्त्र चक्षुषा, हमें जानना चाहिए कि हम किस प्रकार सभी संदेहों से दूर होकर, कई बार बहुत कंफ्यूजन होता है ना, अरे हम किसे सुने, कौन से मंत्र का जप करें, वो बता रहे हैं, वो भी सुनने में अच्छे लग रहे हैं, वो भी मन को भाते हैं, वो भी तो सही कह रहे हैं, वो भी तो शास्त्रों से बोल रहे हैं, पर वो कोई और मंत्र का जप करने के लिए बोलते हैं। पर हमें क्या करना है, शास्त्र चक्षुषा। शास्त्र में क्या बताया जाता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे षट गोस्वामी जिन्होंने वृंदावन की खोज की, उन्होंने भी अपने जो ग्रंथ लिखे चैतन्य महाप्रभु की कृपा के द्वारा, उनकी शक्ति के द्वारा, क्योंकि जो ग्रंथ उन्होंने लिखे, चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहते हैं, जब रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी कहते हैं कि हम ये कैसे ग्रंथ लिखेंगे, हमें तो कोई भी ज्ञान नहीं है, तो भगवान की कहते हैं मैं तुम्हें ज्ञान प्रदान करता हूँ, मैं तुम्हें शक्ति देता हूँ, ये मेरी शिक्षाएं हैं, तुम उन्हें लिखो। तो जो भी जो हमारे गोस्वामी हैं, वो हमें जो शिक्षाएं प्रदान करते हैं, जो हमें ग्रंथ प्रदान करते हैं, उन्हें हमें जीवन में उतारना चाहिए, क्योंकि उस पर भगवान स्टैंप लगाते हैं कि ये क्या है, यही सत्य है। तो उसी से ही हमारे सारे कंफ्यूजन जो है दूर हो जाते हैं। तो कौन भगवान के पवित्र नाम का जप कर सकता है, कौन भक्ति कर सकता है? भगवान क्या कह रहे हैं, मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् यदति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चित् माम वेति तत्वतः। कई हजारों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह से सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। मनुष्य की विभिन्न कोटियां, हजारों मनुष्यों में से कोई एक बिरला ही ये जानने में रुचि रखता है। आज हम यहाँ पर कितने लोग हैं? 28 लोग। जब हमारा 18 डे कोर्स शुरू हुआ था, अलग अलग लैंग्वेजेस में ये होता है, हिंदी में ही काफी सारे बैचेस होते हैं, सुबह 6 बजे, दोपहर को 3 बजे, 7 बजे, 9 बजे। 18 डे कोर्स तो काफी सारे लोगों ने किया ना, अलग अलग बैचेस में, हंड्रेड्स में उनके नंबर्स थे। फिर जब लेवल 2 हुआ, क्या हुआ, शुरू में हमने देखा था काफी लोग थे, लगभग 50 जैसे लोग थे, फिर हमने देखा धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं लोग। हम ये देखेंगे 18 चैप्टर जब हम कंप्लीट करेंगे, लेवल 2 हमारा खत्म होगा, तब कितने लोग होंगे। फिर आगे हम जाएंगे लेवल 3 में, लेवल 4 में, लेवल 5 में, फिर देखेंगे कितने लोग रह जाते, गिने चुने कुछ ही लोग रह जाते। वो हीरे होते, वो भाग्यवान जीव होते, क्योंकि वो भगवान की कृपा को प्राप्त करके इस मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास कर पाते। कोई भाग्यशाली होता है। भगवान के कह रहे मनुष्य नाम सहस्रेषु सॉरी, कई हजारों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और उसमें से कोई एक ही विरला सिद्धि प्राप्त कर पाता है। अभी हम भक्ति शास्त्री का कोर्स कर रहे हैं, तो वहां पर हम देखते हैं कुछ गिने चुने लोग ही आते हैं, बहुत ही जो सीरियस होते हैं भक्ति जीवन में, जिन पर भगवान की कृपा होती, और वही भगवान को जान पाते। तो हमें इच्छा बनाए रखनी है भगवान को जानने की, प्रयास करते रहना है, और इस मार्ग में हमें आगे बढ़ते रहना है। हम कौन है? भाग्यवान जीव है। अगर हम भी भगवान की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं, तो कुछ तो प्रयास हमें करना होगा। भगवान तभी हमारी सहायता करेंगे ना। कहते हैं ना, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। जो अपनी सहायता करता है, तो भगवान जब देखते हैं ना, तो भगवान उसकी भी सहायता करते हैं। तो हमें खुद इस बंधन से निकलना है, भगवान को जानने का प्रयास करें। जब भगवान हमारी इस दृढ़ संकल्प निश्चय को जब देखेंगे, तो भगवान क्या करेंगे? हमारी सहायता करेंगे, और हम भगवान को जान पाएंगे। अगर हम भगवान को नहीं जानने का प्रयास करते, तो हमारी स्थिति कैसी है? पशुओं की जैसी है। पशु क्या करते हैं? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इन्हीं क्रियाओं में लगे रहते हैं। मनुष्य भी ये क्रिया करते हैं। अगर मनुष्य को बुद्धि मिलने के बाद वो शास्त्र ना पढ़े, भगवान की वाणी को जीवन में ना उतारे, भक्ति ना करे, भक्ति मार्ग में आगे बढ़कर अपने जीवन के अर्थ को पूर्ण ना करे, तो उसकी स्थिति भी कैसी है? पशु जैसी। तो हमें क्या प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान को जानने के लिए शास्त्रों को सुने, पढ़े। शास्त्रों को पढ़ने के बाद ही हम क्या जान पाते हैं? भगवान कृष्ण समस्त कारणों के कारण है, आदि पुरुष गोविंद है। शंकराचार्य जी ने भी अपने गीता भाष्य में स्वीकार किया है कि कृष्ण भगवान है। गीतोपनिषद आप स्टार्टिंग में पढ़ सकते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है जो कि शंकराचार्य द्वारा दिए गए। शंकराचार्य ने भी माना था कि भगवान कृष्ण ही भगवान है। शंकराचार्य कौन है? शिव जी है स्वयं। भगवान उन्हें भेजते हैं, क्योंकि जब भगवान बुद्ध के रूप में आते हैं ना, क्यों आते हैं बुद्ध के रूप में? क्योंकि उस समय लोग शास्त्रों की आड़ में पशु बलि करते हैं। तो भगवान उस समय की सिचुएशन को देखने के लिए क्या कहते हैं? शास्त्र को मत मानो, पशु का वध मत करो। तो क्या करते हैं? पशु वध को रोक देते हैं, हिंसा को रोक देते हैं। फिर जब भगवान देखते हैं अरे लोगों ने तो शास्त्रों को पढ़ना ही बंद कर दिया, फिर क्या कहते हैं शिव जी को, आप जाइए शंकराचार्य के रूप में, जाकर फिर से शास्त्रों को एस्टेब्लिश कीजिए। फिर से शंकराचार्य जी क्या करते हैं? वेद पढ़ने के लिए, उपनिषद पढ़ने के लिए एनकरेज करते हैं।
फिर भगवान क्या देखते हैं, अरे ये तो सब शास्त्र तो पढ़ रहे हैं पर तो भक्ति तो कोई कर रहा। फिर भगवान क्या करते हैं, स्वयं आते हैं। किस रूप में आते हैं? चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। चैतन्य चरितामृत में ये पूरा वर्णन है, ये भगवान स्वयं भेजते हैं शंकराचार्य को। तो शंकराचार्य भी मानते हैं कि कृष्ण ही भगवान है, पर आगे उनके फॉलोवर्स ने क्या किया, उनकी जो वाणी थी, उनके जो उपनिषद उन्होंने दिया, उन्होंने जो भाष्य दिया, उसे स्वीकार नहीं किया, अपने ही भाष्य निकालते हैं। तो क्या करते हैं, कृष्ण को भगवान नहीं मानते। क्या कहते हैं, हम भी नारायण हैं, हम भी नारायण के समान हैं। तो ये गलत कॉन्ट्रडिक्शन। तो कृष्ण कौन है? समस्त कारणों के कारण है, आदि पुरुष है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारण। हम किसकी वाणी के द्वारा भगवान को जान सकते हैं? जिन्होंने भगवान को देखा है, जिन्होंने भगवान के दर्शन किए हैं। ब्रह्मा जी प्रथम जीव है सृष्टि के। ब्रह्मा जी जब भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए तो वो जानना चाहते थे कि मैं कौन हूं, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कैसे उत्पन्न हुआ। तो जब उन्होंने अपने आप को देखा, पूरे ब्रह्मांड में चक्कर काटे, तो वो कुछ भी जान नहीं पाए। तो उन्होंने देखा कि मैं तो कमल पे आया, तो इसका मतलब मैं यहीं से हुआ हूँ। तो वो कमल की नाल के अंदर तक जाते, तब भी उन्हें कुछ पता नहीं चलता। तो फिर क्या करते हैं, 1000 सौर वर्ष, हमारे मनुष्य वाले नहीं, वो कैलकुलेशन अलग है, 1000 सौर वर्ष तक ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं। फिर भगवान क्या करते हैं, उनके हृदय में दिव्य ज्ञान का प्रकाश करते हैं। और फिर ब्रह्मा जी क्या करते हैं, बहुत ही सुंदर प्रेयर्स बोलते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं, ब्रह्म संहिता। आप कभी इस्कॉन मंदिर में जो भी अभिषेक के समय गए हो, अभिषेक होता है ना भगवान का, जन्माष्टमी के समय, नित्यानंद त्रयोदशी, राधा अष्टमी या राम नवमी, तो उस समय जो भगवान का अभिषेक किया जाता है, तो उस समय ये ब्रह्म संहिता को ही बोला जाता है। क्योंकि ब्रह्मा जी क्या है, प्रमाण है, उन्होंने भगवान के दर्शन किए। बहुत ही सुंदर है ये सभी वेद उपनिषद और भागवतम का सार है। इसमें ब्रह्मा जी बताते हैं कि भगवान कौन है, भगवान कहाँ रहते हैं, शिव जी कौन है, भगवान को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, भगवत धाम में भगवान कौन सी लीलाएं करते हैं, किस प्रकार भगवान वहां पर रहते हैं और कैसे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो उसका प्रथम श्लोक है ईश्वर परम कृष्ण, जिसका यहाँ पे तात्पर्य में वर्णन किया गया है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारण। ब्रह्मा जी कहते हैं कि कृष्ण ही ईश्वर है। वो उनका विग्रह कैसा है, सच्चिदानंद विग्रह, वो आनंद से भरे हैं, शाश्वत है, सच्चिदानंद है। अनादिरादिर गोविंदा, ना तो उनका आदि है ना अंत है, वही सभी कारणों के मूल कारण है। फिर प्रश्न आता है कि आगे विष्णु, राम, नरसिंह, राधा रानी, शिव जी, देवी दुर्गा, फिर ये सब कौन है? तो ये शुरुआत कहाँ से होती है, इसका वर्णन भी चैतन्य चरितामृत में आता है। तो अगर आप चैतन्य चरितामृत सुनना चाहते हैं तो एक बार हम प्लेलिस्ट भेज देंगे, आप सुन सकते हैं। उसमें पूरा डिटेल में वर्णन है कि भगवान इस सृष्टि की रचना कैसे करते हैं। भगवान सबसे पहले अपना विस्तार किसमें करते हैं, बलराम जी में करते हैं, संकर्षण जी ने कहा जाता है। फिर भगवान क्या करते हैं, भगवान अकेले रहते हैं तो भगवान देखते हैं अरे कोई आनंद नहीं आ रहा, तो क्या करते हैं, अपना ही विस्तार किसमें करते हैं, श्रीमती राधा रानी के रूप में करते हैं। तो भगवान की दो भुजाओं से, एक से बलराम जी और एक से श्रीमती राधा रानी प्रकट होती है। तो बलराम जी शांत भाव में, शांत रस में भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के साथ लीलाएं करते हैं, शेषनाग के रूप में, बलराम के रूप में, लक्ष्मण के रूप में, चतुर्व्यूह के रूप में। और श्रीमती राधा रानी कौन है, भगवान की ही शक्ति है, हल्दायनी शक्ति जिन्हें कहा जाता है। और फिर भगवान जब सृष्टि की रचना करते हैं तो अपना एक्सपेंशन किसमें करते हैं, विष्णु के रूप में। 3 विष्णु कौन से, महाविष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु और शिरोदकशाही विष्णु। फिर महाविष्णु के रूप में भगवान के श्वास से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं, और फिर गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में भगवान हर एक ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाते हैं और उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। फिर ब्रह्मा जी आगे सृष्टि की रचना करते हैं, और ये ब्रह्मा जी जो सृष्टि की रचना करते हैं, ये सारी शक्ति, ये सारा ज्ञान, ये सामर्थ्यता भगवान स्वयं प्रदान करते हैं, जिसे हम श्रीमद् भागवतम के 3rd कैंटो के 9 से 14 चैप्टर में पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं हमें शिव भगवान के बारे में। तो अभक्तों के लिए उन्हें जान पाना अत्यंत कठिन है, और अभक्तगण ये घोषित करते हैं कि भक्ति का मार्ग तो सुगम है, किंतु वो उस पर चलते नहीं है ना। जैसे भगवत गीता है, भगवत गीता अलग अलग टीकाओं में है, तो उसमें हम जानते हैं कि भक्ति करनी चाहिए, पर ऐसे भाष्यकार भक्ति करने पर ज्यादा बल नहीं देते। जो चीज इंपॉर्टेंट है, हमने भगवत गीता, हमने अभी तक 6 अध्याय पढ़े, 6 अध्याय में हमने क्या जाना, हर एक अध्याय के बारे में जाना, पर बार बार भगवान किस बात पर बल देकर कहते हैं, भक्ति, सरेंडर टू मी, भक्ति योगा, भक्ति क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बिना भक्ति के हम भगवान को नहीं जान सकते। पर जो कपटी भाष्यकार के होते हैं वो क्या करते हैं, भगवान को छुपाते। उन्हें पता है कि अगर सब भगवान को जानने लग जाएंगे तो हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी,
है ना। इसलिए वो क्या करते हैं, भगवान से ईर्ष्या करते हैं, भगवान के जो मूल अर्थ को है, तत्व को वो छुपा देते हैं। इसीलिए ऐसे भाष्यकारों को पढ़ के, ऐसी गीताओं को पढ़ के हम भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाते, तो हम भी अपने जीवन को व्यर्थ करवा देते हैं। फिर बताया जा रहा है श्रील रूप गोस्वामी द्वारा कृत भक्ति सामृत सिंधु, उसमें श्री रूप गोस्वामी लिखते हैं चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, उनके द्वारा दिए गए ज्ञान, उनके द्वारा दी गई शक्ति से, कि वह भगवत भक्ति जो उपनिषदों, पुराणों और नारद पंचरात्र जैसे प्रामाणिक वैदिक ग्रंथों की अवहेलना करती है, समाज में व्यर्थ ही अव्यवस्था फैलाने वाली है। तो ब्रह्मवेता निर्विशेषवादी परमवेता योगी भगवान श्री कृष्ण को यशोदानंदन या पार्थ सारथी के रूप में कभी नहीं समझ सकते, और कभी कभी देवता भी कृष्ण के विषय में भ्रमित हो जाते हैं। ब्रह्मा जी भी तो विमोहित हो गए थे ना, तभी तो ब्रह्म विमोहन लीला की थी। और ये छोटा सा बालक कृष्ण कैसे हो सकता है, ये तो एक सामान्य बालक के रूप में, ये तो एक ग्वाल बाल है। इसलिए ब्रह्मा जी क्या करते हैं, सभी ग्वाल बालों को और जो गाय होती है उनको चुरा कर ले जाते हैं। फिर जब वापस आकर वो दिखते हैं तो भगवान क्या करते हैं, अपना एक्सटेंशन कर देते हैं, किसमें, ग्वाल बालों के रूप में, बछड़ों के रूप में, क्योंकि शाम का समय हो गया, घर वापस लौटना है। और जब सबकी माताएं देखेंगी, गोपियां देखेंगी कि हमारे ग्वाल बाल कहाँ है, तो वो चिंतित हो जाएंगी, गाय नहीं, तो भगवान क्या करते हैं, अपना ही एक्सपेंशन करते हैं। फिर जब ब्रह्मा जी आकर देखते हैं तो फिर ब्रह्मा जी क्षमा याचना मांगते हैं, याचना करते हैं। तो कभी कभी देवता भी जो है कृष्ण के विषय में भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि वो भी गुणों के प्रभाव से युक्त हो जाते हैं, क्योंकि सृष्टि की रचना में वो कार्यभार संभालते हैं। सृष्टि का अर्थ क्या, प्रकृति के 3 गुण, माया का प्रभाव रहता है, तो कई बार माया के द्वारा मोहित भी हो जाते हैं। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है, माम तू वेद न कश्चन, कि भगवान कहते हैं कि कोई भी मुझे उस रूप में तत्वता नहीं जानता जैसा मैं हूं। यदि कोई जानता है तो वो कौन है, स महात्मा स दुर्लभ, ऐसा महात्मा विरला होता है। तो बिना भक्ति के हम भगवान को नहीं जान सकते। फिर अर्थ आता है कि भक्ति का अर्थ क्या, भक्ति का अर्थ क्या, श्रवण और कीर्तन, भगवत गीता भागवतम को पढ़ना और सुनना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। केवल शुद्ध भक्ति ही कृष्ण के अचिंत्य गुणों को सब कारणों के कारण के रूप में, उनकी सर्वशक्तिमता, ऐश्वर्य, संपत्ति, यश, बल, सौंदर्य, ज्ञान और वैराग्य के विषय में कुछ कुछ जान सकता है। क्योंकि कृष्ण अपने भक्तों पर दयालु होते हैं, उनके हृदय में क्या करते हैं, दिव्य ज्ञान का प्रकाश करते हैं। तो हमें क्या करना होगा, श्रवण करना होगा, भगवत गीता को बार बार पढ़ना और सुनना होगा, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना होगा, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना होगा। तो भगवान क्या करेंगे, हमारे हृदय में दिव्य ज्ञान का प्रकाश करेंगे, तभी हम भगवान को जान पाएंगे। बिना भक्ति के हम भगवान को नहीं जान सकते। कुंठित इंद्रियों के द्वारा कृष्ण तत्व को नहीं समझा जा सकता, किंतु भक्तों द्वारा की गई दिव्य सेवा से प्रसन्न होकर वे भक्तों को आत्म तत्व प्रकाशित करते, भगवान अपने आप को प्रकाशित करते, कि तभी हम भगवान को जान सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सत्येंद्र प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। भूमि 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 आप अनल वायु खम मना बुद्धि एवं च अहकार इति इयम में भिन्ना प्रकृति अष्टा पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न अपरा प्रकृतियां हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा, श्री प्रभुपाद जी की जय। ईश्वर विज्ञान ज्ञान की स्वाभाविक स्थिति तथा उसकी विविध शक्तियों का विश्लेषण करता है। भगवान के विभिन्न पुरुष अवतारों विस्तारों की शक्ति को प्रकृति कहा जाता है, जैसा कि सात तंत्र में उल्लेख मिलता है। सृष्टि के लिए भगवान कृष्ण का स्वांश 3 विष्णुओं का रूप धारण करता है। पहले महाविष्णु हैं जो संपूर्ण भौतिक शक्ति महत्व को उत्पन्न करते हैं। द्वितीय गर्भोदशाय विष्णु है जो समस्त ब्रह्मांडों में प्रविष्ट होकर उनमें विविधता उत्पन्न करते हैं। तृतीय क्षीरोदक्षाय विष्णु है जो समस्त ब्रह्मांडों में सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में फैले हुए हैं और परमात्मा कहलाते हैं। वे प्रत्येक परमाणु तक के भीतर उपस्थित है। जो भी इन तीनों विष्णु रूपों को जानता है वह भवबंधन से मुक्त हो सकता है। यह भौतिक जगत भगवान की शक्तियों में से एक क्षणिक प्रकाट्य है। इस जगत की सारी क्रियाएं भगवान कृष्ण के इन तीनों विष्णु अंशों का निर्देशित है।
ये पुरुष अवतार कहलाते हैं। सामान्य रूप से जो व्यक्ति ईश्वर तक यानी कि कृष्ण को नहीं जानता, वह यह मान लेता है कि यह संसार जीवों के भोग के लिए है और सारे जीव पुरुष हैं, भौतिक शक्ति के कारण नियंता तथा भोक्ता है। भगवत गीता के अनुसार यह नास्तिक निष्कर्ष झूठा है। प्रस्तुत श्लोक में कृष्ण को इस जगत का आदि कारण माना गया है। श्रीमद् भागवत से भी इसकी पुष्टि होती है। भगवान की पृथक पृथक शक्तियां इस भौतिक जगत के घटक हैं। यहाँ तक कि निर्विशेषवादियों का चरम लक्ष्य ब्रह्म ज्योति भी एक आध्यात्मिक शक्ति है जो परव्योम में प्रकट होती है। ब्रह्मा ज्योति में वैसी भिन्नताएं नहीं है जैसी कि वैकुंठ लोकों में है। फिर भी निर्विशेषवादी तथा ब्रह्म ज्योति को चरम शाश्वत लक्ष्य स्वीकार करते हैं। परमात्मा की अभिव्यक्ति भी क्षीरोदक्षाई विष्णु का एक क्षणिक सर्वव्यापी पक्ष है। आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की अभिव्यक्ति शाश्वत नहीं होती। यह अतः यथार्थ परम सत्य तो श्री भगवान कृष्ण ही हैं। वे पूर्ण शक्तिमान पुरुष हैं और उनकी नाना प्रकार की भिन्न तथा अतरंगा शक्तियां होती हैं। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि भौतिक शक्ति 8 प्रधान रूपों में व्यक्त होती है। इनमें से पहली 5 पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश स्थूल अथवा विराट सृष्टियां कहलाती है, जिनमें 5 इंद्रिय विषय जिनके नाम है शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध सम्मिलित रहते हैं। भौतिक विज्ञान में यही 10 तत्व हैं, किंतु अन्य 3 तत्वों को जिनके नाम मन, बुद्धि तथा अहंकार हैं, भौतिकवादी उपेक्षित रखते हैं। दार्शनिक भी जो मानसिक कार्यकलापों से संबंध रखते हैं पूर्ण ज्ञानी नहीं है, क्योंकि वे परम उद्गम कृष्ण को नहीं जानते। मिथ्या अहंकार, मैं हूं तथा यह मेरा है, जो कि संसार का मूल कारण है। इसमें विषय भोग की 10 इंद्रियों का समावेश है। बुद्धि मैं तत्व नामक समग्र भौतिक सृष्टि की सूचक है। अतः भगवान की 8 विभिन्न शक्तियों से जगत के 24 तत्व प्रकट हैं, जो नास्तिक सांख्य दर्शन के विषय हैं। ये मूलतः कृष्ण की शक्तियों की उपशाखाएं हैं और उनसे भिन्न है, किंतु नास्तिक सांख्य दार्शनिक अल्प ज्ञान के कारण यह नहीं जान पाते कि कृष्ण समस्त कारणों के कारण है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, सांख्य दर्शन की विवेचना का विषय कृष्ण की बहिरंगा शक्ति का प्रकट किया है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, भगवान के कह रहे हैं ये 8 प्रकार से विविध मेरी अपरा प्रकृति है। तो 2 प्रकृति होती है, परा और अपरा। अपरा प्रकृति इसमें 8 होती है। 8 कौन सी है? 5 तत्व कौन से? पंच तत्व, जल, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और मन, बुद्धि और अहंकार। अगर इसे आप आसानी से याद करना चाहते हैं ना, परा और अपरा को, इसे हम कैसे याद कर सकते हैं? जैसे हमारा शरीर है ना, हमारा शरीर किससे बना हुआ है? बाहर से जो शरीर दिखाई देता है इसे क्या कहते हैं? स्थूल शरीर। ये किससे बना हुआ है? पंचभूत से बना हुआ है। 5 तत्व होते हैं इसमें, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इसके अंदर भी एक और शरीर है, वो क्या है? सूक्ष्म शरीर, जिसे कहते हैं सटल बॉडी, ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी। ये किससे बना है? मन, बुद्धि और अहंकार से। तो कितने हो गए? 5 और 3 8। तो ये 8 क्या है? अपरा प्रकृति। और इसके अंदर क्या है? आत्मा। आत्मा क्या है? परा प्रकृति है। जब हमारी मृत्यु होती है तो हम स्थूल शरीर, ग्रॉस बॉडी को यहीं छोड़ देते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना हुआ शरीर होता है, ये पंच तत्व में विलीन हो जाता है, इसे जला देते हैं। और इसके अंदर जो एक और शरीर होता है उसे कहते हैं सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर। वो किससे बना है? मन, बुद्धि और अहंकार से। ये आगे जाता है। जैसे कई बार कहते हैं ना, किसी ने सुसाइड कर लिया तो वो कौन सी योनि में जाता है? प्रेत योनि में। क्योंकि जो उसका टाइम पीरियड था, मान लीजिए 50 साल था, 50 साल से पहले उसने 24 वर्ष की आयु में सुसाइड कर लिया, तो वो अभी उसका लाइफ स्पैन बाकी है, तो उसकी सटल बॉडी जो सूक्ष्म शरीर क्या करेगा? प्रेत योनि में रहेगा तब तक। उसी प्रकार से बताया जाता है कि जब हमारे मृत्यु होती है तो ये स्थूल शरीर जो ग्रॉस बॉडी है इसे तो जला देते हैं, पंचभूत में विलीन हो जाता है। जो सूक्ष्म शरीर है इसे यमदूत ले जाते हैं। तो जैसे हमारे कर्म होते हैं उसके अनुसार हमें यातनाएं मिलती हैं, और वैसे हमें कर्म भोग के अनुसार, हमारे कर्मों के अनुसार नया शरीर प्राप्त होता है। ये जो सूक्ष्म शरीर है
ये फिर कर्म के अनुसार नए शरीर को प्राप्त करेगा। मान लीजिए अभी मनुष्य है, मृत्यु हो गई, हमारा जो सूक्ष्म शरीर है मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ, ये इसमें से निकल जाएगा। हमारे जैसे कर्म थे, इंद्र तृप्ति की इच्छा थी, उसके अनुसार मान लीजिए हमें कुत्ते की योनि मिली, तो फिर क्या होगा, ये सूक्ष्म शरीर उसमें चला जाएगा कुत्ते की योनि में, और फिर कुत्ते का शरीर मिला तो वैसे ही क्रिया करेगा। फिर उसके बाद हो सकता है कुत्ते के बाद गाय की योनि मिले, तो क्या होगा, वही सूक्ष्म शरीर कुत्ते की योनि में, जब मृत्यु हो जाएगी कुत्ते की तो वो सूक्ष्म शरीर निकल जाएगा, तो कर्म के अनुसार अगर गाय की योनि मिलनी होगी तो वहां चला जाएगा। तो ये इस प्रकार क्या होता है, सूक्ष्म शरीर आगे ट्रेवल करता रहता है। पर जब हम भक्ति करते हैं तो क्या होता है, फिर ये प्रश्न आता है कि वहां पर कौन सी आत्मा जाती है या कौन सा हमें शरीर मिलता है, क्या ये सूक्ष्म शरीर जाता है? नहीं, आत्मा, सूक्ष्म शरीर आत्मा जो है नए शरीर में चले जाते हैं। पर अगर हम भक्ति करेंगे तो आत्मा कहाँ जाएगी, भगवत धाम जाएगी। भगवत धाम जाने के बाद उसे आध्यात्मिक शरीर मिलेगा। ठीक है, तो ये हम याद कैसे कर सकते हैं, परा और अपरा। परा मतलब जीव, हम आत्मा, अपरा मतलब वहां हमारे जो शरीर की कवरिंग, आत्मा की जो कवरिंग है, ये जो शरीर है, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार से बना हुआ। तो ये जो ईश्वर विज्ञान है, ये भगवान की स्वाभाविक स्थिति और उसकी विविध शक्तियों का विश्लेषण करता है। भगवान के विभिन्न पुरुष अवतार है, जैसे कि अभी हमने पिछले श्लोक में चर्चा की थी, भगवान सृष्टि की रचना करते हैं तो अपना विस्तार किसमें करते हैं, 3 विष्णु, महाविष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु, शिरोदकशाही विष्णु। तो जो इन तीनों विष्णु के रूप में जानता है वो भवबंधन से मुक्त हो जाता है। तो जितना ज्यादा हम भगवान के बारे में जानेंगे ना, उतना इस भवबंधन से हम मुक्त हो जाएंगे। कहते ना, उतनी हमें आगे योनियों को ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा। ये भौतिक जगत भगवान की शक्तियों में से एक क्षणिक प्राकृत्य है। ये जो हम देखते हैं ना, ये संसार, ये सृष्टि, ये तो एक छोटा सा प्राकृत्य है, एक ब्रह्मांड नहीं है, हजारों करोड़ों ब्रह्मांड है। हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं ना, ये सबसे छोटा ब्रह्मांड है, और इस ब्रह्मांड के जो ब्रह्मा जी है उनके 4 सिर है। इससे भी बहुत ही शक्तिशाली विशाल का है, कोई सोने का, कोई चांदी का, कोई दूध के, ऐसे से ब्रह्मांड बने हुए, बहुत विशाल का ब्रह्मांड है। और उन ब्रह्मांडों की जितना ब्रह्मांड शक्तिशाली, उतने शक्तिशाली ब्रह्मा जी। किसी के 8 सिर हैं, किसी के 10 हैं, किसी के 12 हैं, किसी के 25 सिर। तो हम जिस ब्रह्मांड में, ये सबसे छोटा ब्रह्मांड है। और ये जो सृष्टि हमें दिखाई देती है ना, ये भगवान की शक्ति का एक छोटा सा प्रकट है। भगवान ने सिर्फ दृश्यपात किया, ये सृष्टि की रचना हो गई। एक बिल्डिंग को बनाने में कितना टाइम लगता है, तो सोचिए सृष्टि को बनाने में कितना समय लगा होगा, क्षण भर। भगवान ने क्या किया, सिर्फ दृष्टिपात किया और सृष्टि की रचना हो गई। तो इस जगत की सारी क्रियाएं भगवान कैसे करते हैं, विष्णु के रूप में करते हैं। भगवान अपना एक्सपेंशन कर देते हैं। भगवान डायरेक्ट नहीं करते, कृष्ण के रूप में नहीं करते, भगवान एक्सपेंशन किस में करते हैं, विष्णु के रूप में करते हैं। महाविष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु, शिरोदकशाही विष्णु, इस प्रकार भगवान क्या करते हैं, सृष्टि के कार्यभार को संभालते हैं। तो कृष्ण और विष्णु में क्या डिफरेंस है, कृष्ण जो है वो होम फॉर्म है, विष्णु जो है वो ऑफिस फॉर्म है। एक पिता होते हैं, वो घर पे भी रहते हैं, ऑफिस भी जाते हैं, तो पिता ही ना। उसी प्रकार से कृष्ण क्या करते हैं, गोलोक वृंदावन में रहते हैं और काम करने के लिए विष्णु का रूप धारण कर लेते हैं। है तो एक ही, अंतर कुछ नहीं है, ना कृष्ण बड़े ना विष्णु बड़े। सभी कारणों के मूल कारण कौन है, कृष्ण। लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है, कृष्ण से विष्णु आए या विष्णु से कृष्ण आए। तो हमें क्या जानना है, सभी अवतारों के मूल अवतार कृष्ण है, सब कुछ कृष्ण से ही उद्भूत होता है। तो जो इस ईश्वरीय ज्ञान को जान लेता है, जो इस प्रकृति को जान लेता है, वो भवबंधन से मुक्त हो जाता है। सामान्य रूप से जो व्यक्ति ईश्वर तत्व कृष्ण को नहीं जानते, वो क्या समझते हैं, ये संसार क्या है, भोग करने के लिए मिला। आप किसी को बोलिए आप भगवत गीता पढ़िए, भगवत गीता की क्लास अटेंड कीजिए, आप नाम जप किया कीजिए, तो क्या कहेंगे, अरे कहाँ तुम भक्ति में लग गए हो, ये तो बूढ़े होके किया करते हैं, अभी तो इंद्र तृप्ति का समय, अभी तो एंजॉय करो लाइफ को। जीवन किस लिए मिला, एंजॉयमेंट करने के लिए मिला है ना। तो ये क्या है, जो कृष्ण के तत्व को नहीं जानते वो क्या समझते हैं, ये संसार जीवों के भोग के लिए। इसलिए सारे जीव पुरुष हैं और भौतिक शक्ति के कारण नियंता और भोक्ता है, पर हम भोक्ता नहीं है। भोक्ता कौन है, भोक्ता नाम यज्ञ तपसम, भगवान सभी यज्ञों के भोक्ता है। तो भगवत गीता के अनुसार यह निष्कर्ष क्या है, झूठा है। प्रस्तुत श्लोक में कृष्ण को इस जगत का आदि कारण, श्रीमद् भागवत से भी इसकी पुष्टि होती है कि भगवान ही सभी कारणों के मूल कारण है। जबकि निर्विशेष आदि क्या कहते हैं, ब्रह्म ज्योति ही सर्वश्रेष्ठ है, वो उनके ज्ञान की सीमितता है। ब्रह्म परमात्मा भगवान, ये किस पर डिपेंड करता है, जितना जो भगवान को जानता है उतना ही उसको ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि हर कोई तो भगवान को जान नहीं पाता। मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् यदति सिद्धये, कई हजारों करोड़ों मनुष्य में से कोई एक ही सिद्ध पुरुष होता है जो भगवान को जानने का प्रयास करता है, और कोई भगवान को बिरला ही जान पाता। फिर नेक्स्ट बताया जा रहा है
कि परम सत्य तो भगवान कृष्ण है, वे पूर्ण शक्तिमान पुरुष है, उनकी नाना प्रकार की भिन्न और अंतरंगा शक्तियां होती है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, भगवान की अपरा शक्ति कौन सी है? 8, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार। इनमें से प्रथम 5 हो गई और फिर इंद्रिय विषय हो गए। आंख कान नाक जीवा त्वचा की इंद्रिय जो है उसके विषय क्या है? शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। हम आंख से क्या करते हैं? देखते हैं। कानों से सुनते हैं। जीवा से टेस्ट लेते हैं। नाक से गंध स्मेल लेते हैं। भौतिक विज्ञान में ये ही 10 तत्व है, किंतु अन्य 3 तत्व जो मन बुद्धि और अहंकार है ना, इसके बारे में कोई नहीं जानता। भौतिकतावादी जो उपेक्षा करते हैं, क्योंकि वो पूर्ण ज्ञान ही नहीं है। मिथ्या अहंकार, मैं हूं, यह मेरा है, मैं भी ब्रह्म हूं। संसार का मूल कारण नहीं जानते। ये जो बुद्धि है, ये महातत्व नामक समग्र भौतिक सृष्टि का सूचक है। और भगवान की जो 8 शक्तियां हैं, वो 24 जगत के 24 तत्व प्रकट है, जो नास्तिक सांख्य दर्शन के विषय है। पर मूलतः कृष्ण क्या है? सभी शक्तियों की उपशाखाएं। पर जो नास्तिक सांख्य दर्शक है, जो नास्तिक कपिल मुनि थे, वो नहीं मानते थे कृष्ण को। उन्होंने अपनी अलग से कॉन्ट्रडिक्शन दी कि पर कृष्ण क्या है? सभी कारणों के मूल कारण है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है। तो सांख्य दर्शन की विवेचना का जो विषय है, कृष्ण की बहिरंगा शक्ति का प्राकट्य है। क्यों? क्योंकि जिनके भगवान में श्रद्धा नहीं है, भगवान क्या करते हैं? अपनी बहिरंगा शक्ति के द्वारा उसका ज्ञान माया के द्वारा ढक देते, इसलिए वो भगवान को नहीं जान पाते। क्योंकि हर कोई भगवान को नहीं जान पाता। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जे, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता पेश। हरे कृष्ण। तो एक बार हम यही स्टॉप करते हैं। हरे कृष्णा एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। आप सभी सुंदर भक्तों की जय। एक सेकेंड। हरे कृष्णा, अभी अटेंडेंस का लिंक शेयर करते हैं। जस्ट अगर किसी का कोई प्रश्न है तब तक पूछ सकते हैं, या कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट भी कर सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्णा संदीप प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। जस्ट माता जी, 1 मिनट प्रभु जी। ओके। सॉरी प्रभु जी, बोलिए। हरे कृष्ण। या माता जी, पहले श्लोक में जो बोला है ना भगवान ने कि 4 लोग मुझे जान सकते हैं और 4 लोग मुझे नहीं जान सकते हैं, उसका कुछ डिटेल नहीं आ पाया आगे कि कौन से हाँ, होते हैं ये 4 आगे लोग। आएगा, आगे हम श्लोक करेंगे ना, उसमें अच्छा, आएगा ये। आगे हम पढ़ेंगे। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। तो भाग्यशाली व्यक्ति कौन होते हैं? 8 अर्थात जिज्ञासु और ज्ञानी। ये भगवान के शरण में जाते हैं और भगवान को जान पाते हैं। आगे हम इसे डिटेल में जानेंगे। तो फर्स्ट जो श्लोक दिया था ना, इसमें थोड़ा समरी दी हुई थी कि इस अध्याय में हम ये जानेंगे कौन से 4 भाग्यवान होते हैं और कौन से 4 भाग्यहीन पुरुष होते हैं जो भगवान के शरण ग्रहण नहीं करते। हरे कृष्ण। वंदना माता जी। माता जी हरे कृष्णा। ये भौतिक शक्ति महत्व क्या है? ये वेरी नाइस क्वेश्चन माता जी। श्लोक का 4 में। हाँ जी, एक सेकंड, मैंने तो अटेंडेंस का लिंक। देखिए, महातत्व सबसे पहले क्या होता है ना, भगवान जब सृष्टि की रचना करते हैं तो एक महातत्व के रूप में होता है। तो कहते हैं ना, एक स्टोर हाउस, इसे स्टोर हाउस बोलते हैं। भगवान इसे यहाँ पर स्टोर कर देते हैं, महातत्व प्रकट करते हैं। फिर ब्रह्मा जी क्या करते हैं? उस स्टोर हाउस से फिर सृष्टि की रचना करना आरंभ करते हैं। तो भगवान ने सबसे पहले क्या किया? सृष्टि पर दृष्टिपात किया, महातत्व उत्पन्न हुआ। फिर उसमें मिथ्या अहंकार है, वो कनेक्ट होता है। तो जो जीव मिथ्या अहंकार से किस गुण के प्रभाव में, उसके अनुसार फिर ब्रह्मा जी उसे क्या करते हैं? नाना प्रकार की योनियों में डालते हैं। तो माता जी, इसको अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं ना, तो आप श्रीमद् भागवतम 3rd कैंटो आप नोट कर लीजिए, 9 से 14 चैप्टर पूरा डिटेल में वर्णन है। 3rd में 9 से 3rd कैंटो 9 से हाँ 14 चैप्टर, ओके 9 से 14 अध्याय। भगवान ने सृष्टि की रचना ठीक है। कैसे की, कैसे ये अग्नि बनी, आकाश बना, पृथ्वी बनी, किस प्रकार से हम थे, किस प्रकार से ब्रह्मा जी ने ये 84 लाख योनियों को बनाया। ठीक है ना। तो महातत्व को हम जानेंगे, ये एक स्टोर हाउस है। भगवान ने सब कुछ पहले
यहाँ पर स्टोर कर दिया, फिर ब्रह्मा जी ने यहाँ से लेकर सबको सृष्टि का वर्णन किया। ठीक है माता जी, थैंक यू हरे कृष्ण। माता जी। चैट बॉक्स में भी कुछ प्रश्न है। श्वेता माता जी, देखिए मैं तो जो भी बोल रही हूँ ये तो शिल प्रभुपाद की कृपा है, हम तो सिर्फ पढ़कर बोलते हैं, है ना। ऑल ग्लोरीज टू शिल प्रभुपाद। थैंक यू सो मच माता जी। इसी तरह से ब्लेसिंग्स दीजिए कि भगवान की वाणी में बोलते रहे। तो हम तो चोर हैं, एक साधु का वेश बनाकर आते हैं, कहते हैं ना जो चोर भी होता है साधु का वेश बनाता है, धीरे धीरे वैसी एक्टिंग करते करते वो हो जाता है। तो आप भी सभी ब्लेसिंग्स दीजिए कि इसी तरह से भगवान की वाणी को बोलते बोलते हमें भी कुछ समझ में आए, हमारे भी हृदय में उतरे, हमें भी हमारा भी शुद्धिकरण। हरे कृष्ण। और प्रश्न है बादल प्रभु जी का। अटेंडेंस का लिंक चैट बॉक्स में है, आप सभी से रिक्वेस्ट है आप अपनी अटेंडेंस को साथ में फिल कर सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। सादर प्रणाम माता जी। मैंने तो छठी अध्याय से शुरू किया था, मैंने कोई फॉर्म वगैरह फिल नहीं किया। एक माता जी मेरे पास लिंक भेजती है तो मैं अटेंड कर लेती हूँ। हाँ कोई दिक्कत नहीं माता जी। तो हम आपको ना एक बार लेवल 2 की जो क्विजेज हैं ये भेज देंगे, अगर आपको सर्टिफिकेट इसका चाहिए तो आप हाँ उसको कर सकते हैं ना। और आपने कब से ज्वाइन किया था माता जी? माता जी अभी छठे अध्याय से शुरू किया था छठे से मैंने। किया था, तो हम ना प्लेलिस्ट में भेज देते हैं। ग्रुप में है आप? नहीं ग्रुप में नहीं हूँ माता जी मैं। ठीक है माता जी, एक काम कीजिए आप ना चैट बॉक्स खोलिए, खोल पाएंगे? तो उसमें ना हम आपको अपना नंबर देते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। जी माता जी। जी हरे कृष्ण माता जी। 922 एक सेकेंड। हरे कृष्ण माता जी, देखिए चैट बॉक्स में आया नंबर, हाँ जी। जी माता जी आ है ना। गए। इसे आप सेव कर लीजिए, इस पे आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको ग्रुप में भी ऐड कर देंगे। और जो लेवल 2 की क्विज का लिंक है वो भी दे देंगे, और प्लेलिस्ट भी जितनी क्लासेस आपकी मिस हुई हैं तो आप उन्हें सुन सकते हैं। अगर कभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं या क्लास में भी पूछ सकते हैं। जी माता जी। जी हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण ज्योति माता जी। हाँ जी माता जी, मैंने जो माला है मैं सुबह मतलब मेरे को परेशानी हो जाती है, तो मैं वही को मेरा क्वेश्चन था कि जैसे शाम को भी वो पूरी कर सकते हैं या एक ही साथ करनी होती है? अलग अलग जैसे समय भी कर सकते हैं ना माता जी, कभी भी कर सकते हैं। अब देखिए माता जी, इसके लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है, अगर सुबह माला करेंगे, बच्चों को स्कूल जाना है या हस्बैंड को ऑफिस जाना है, कितने काम होते हैं ना, सुबह हम एक साथ 16 राउंड नहीं कर पाते। हाँ यूजुअली जी। मैं भी बहुत कम होता है मेरे साथ भी ऐसा कि मैं कंप्लीट कर पाऊँ, क्योंकि अर्श विग्रह है घर में, गौनता की सेवा भी करनी होती है, तो सभी काम होते हैं। तो सुबह कुछ माला कर सकते हैं, 4 माला, 8 माला, ये 2 माला शुरू कर ले हाँ सुबह। फिर उसके हाँ बाद जी। जब आप फ्री हो तो अपनी माला को कंप्लीट करें किसी तो भी नहीं, समय। अभी 16 वाला तक तो मैंने रखी हुई थी, मैं 5 तक ही पहुंची माता जी। तो वही मुझे हो जाता है कि सुबह स्कूल भी जाती हूँ, मैं टीचर हूँ मैं। या तो सुबह जल्दी तो उठे, अगर 16 राउंड एक शॉट में करने हैं तो सुबह जल्दी उठे। पर नहीं वो आजकल भी, हाँ जी, क्योंकि हमारा मैं लाइफस्टाइल कैसा है ना, रात को लेटना नहीं है। नहीं, मैं तो जल्दी सोना चाहती हूँ, अपना रूटीन भी मेरा ठीक है, लेकिन बाकी घर के मेंबर्स है, अभी हाँ, सिर्फ मैं ही जुड़ी हूँ आप लोगों से। उनकी और वजह वो से भी मैं हमारा फेसबुक, रूटीन भी डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ, तो फिर वो मतलब पूरा